नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं 76 वर्ष उत्तर प्रदेश की। वर्ष में उत्तर प्रदेश कितना बदला, ये देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश आज 24 जनवरी को अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। उत्तर प्रदेश पौराणिक मंदिरों, क्षेत्रफल, जनसंख्या और समृद्धि संस्कृति के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में अपनी परंपरा, संपन्न इतिहास, त्योहारों, व्यंजनों और पर्यटन स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश आज अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में अनगिनत पौराणिक और ऐतिहासिक कालखंडों को देखने वाली यह पवित्र भूमि पिछले 8 वर्षों से विकास के नए अध्याय रचने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश का गठन तो 24 जनवरी 2050 को हुआ था, लेकिन यूपी में स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई। हालांकि 1989 में पहली बार यूपी दिवस मनाया गया। अमरजीत मिश्र हर साल 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन करवाते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी दिवस मनाने का प्रस्ताव खारिज हो गया था। उत्तर प्रदेश के नाम कई बड़े रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश देश का अकेला राज्य है जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना एयरपोर्ट इलाहाबाद में स्थित है। यह भारत के 4 सबसे पुराने एयरपोर्ट में से है। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। 200 मिलियन से अधिक जनसंख्या के साथ यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। दुनिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट यहां पर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट दुनिया के सबसे बड़े हाईकोर्ट के रूप में इसका नाम दर्ज है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला यानी कि महाकुंभ मेला यूपी के प्रयागराज में लगता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के मामले में भी सबसे बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश शामिल है। इसका क्षेत्रफल यूनाइटेड किंगडम के बराबर है। उत्तर प्रदेश की गौरवशाली यात्रा और उपलब्धियों को समर्पित उत्तर प्रदेश दिवस का आज भव्य शुभारंभ लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में हुआ है। 24 जनवरी से 26 जनवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय समारोह का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी कि सीएम युवा केई पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है और 25,000 युवा उद्यमियों को उनके उद्यम की स्थापना के लिए ऋण और स्वीकृति पत्र वितरित किए गए हैं। साथ ही प्रदेश के 6 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस राज्य की समृद्धि और गौरव का उत्सव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस के अवसर पर कहा कि अगले 4 वर्षों में यूपी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। राज्य में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से जिन विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है, ऐसी सभी विभूतियां और लखनऊ के इस आयोजन के साथ सभी 75 जनपदों में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में भाग ले रहे प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी वहां पर महानुभाव और उत्तर प्रदेश के मेरे सभी बहनों और भाइयों, प्रदेश के इस मुख्य समारोह में मैं देश के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का और आप सभी मंचस्थ अतिथियों का उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की हृदय से बधाई भी देता हूं। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस सदी का पहला महाकुंभ प्रयागराज की धरती में
पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। पिछले 10 दिन के अंदर देश और दुनिया से आए हुए 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जनों ने पूज्य संतों के सानिध्य में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बन करके महाकुंभ त्रिवेणी का एक ही संदेश पूरे देश के अंदर लेकर के गए हैं कि त्रिवेणी का संदेश एकता से अखंड रहेगा ये देश। इस संदेश के साथ देश और दुनिया से आए हुए श्रद्धालु उत्तर प्रदेश की इस धरा से इस संदेश को लेकर के जा रहे हैं। और यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंपा गया था, उस संविधान को लागू करने के 75 वर्ष अगले 2 दिन के अंदर पूरे होने जा रहे हैं। भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के साथ ही आज की तिथि उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 1950 को आज ही के दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस भी है। इसका नोटिफिकेशन आज ही के दिन पे लागू हुआ था और इसलिए उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का यह कार्यक्रम एक लंबे प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है। हम जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन गया है। तो 76 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने लंबी यात्रा तय की है। 76 वर्षों में प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और इन 76 वर्षों में प्रदेश के नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए हैं। सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य अपने 76 वर्ष की स्थापना दिवस को आज मना रहा है और इस अवसर पर आज अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इसके अलावा अन्य कई मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के द्वारा कई महत्वपूर्ण बातें की गई। उन्होंने अपने 8 सालों की उपलब्धियों को गिनाया और उन्होंने कहा आने वाला जो समय है वो भी प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी विकास कार्य किया गया है और आगे भी जो विकास की जो गाथा है वो प्रदेश लिख रहा है, ये उनके द्वारा कहा गया। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और चर्चा करेंगे। प्रमोद मिश्रा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद राय जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। राजीव रतन राजवंशी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण मिश्रा जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और अनिकेत तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत शुक्रिया और स्वागत के साथ अनिकेत, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। आज लखनऊ में शिल्प ग्राम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश का 76वां जो स्थापना दिवस है उसको लेकर आज बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रदेश में 8 साल की उनका शासन रहा है उसकी तमाम उपलब्धियां गिनाई। अनिकेत। बिल्कुल, देखिए मनोज, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश दिवस की तो आज की शुरुआत अवध शिल्प ग्राम में हो चुकी है और 3 दिनों तक पूरा जो आयोजन है वो अवध शिल्प ग्राम में देखने को मिलेगा। यानी कि साफ तौर पर अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश दिवस को बड़ी धूमधाम से कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार मनाती हुई चली आ रही है और इस बार भी 3 दिवस का ये आयोजन किया गया। बता दें आपको मनोज, आज उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा और अगर हम कल की बात करें तो कल के दिन अगर हम बात करें तो कल पर्यटन दिवस भी और मतदाता जागरूक दिवस भी है, तो उसको लेकर भी तमाम जो कार्यक्रम है वो अवध शिल्प ग्राम में आयोजित किए जाएंगे। वहीं 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है और देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, उसको लेकर भी तमाम जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम जो होने हैं
वो अवश्य ग्राम में देखने को मिलेंगे। और इन 3 दिनों के कार्यक्रम के दौरान जब पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा तो 6 ऐसी विभूतियां होंगी जिनको राजभवन में राज्यपाल सम्मानित भी करते हुए नजर आएंगी। हालांकि लगातार जो तैयारियां भी काफी समय से चल रही थी और आज जब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है उसकी शुरुआत की जा चुकी है और बड़ी संख्या में तमाम जो कलाकार हैं, जो अलग अलग जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, चाहे वो प्रदेश की संस्कृति को लेकर बात की जाए, तमाम जो कलाएं हैं उनको सामने प्रदर्शन करना हो या फिर ओडीओपी की बात की जाए, इसकी अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर आगे चल रही है कि ओडीओपी के माध्यम से जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ की क्या विशेषता है, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ या कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका उत्पादन अच्छा होता है और बेहतर है, तो उसको भी कहीं ना कहीं दर्शाने का प्रयास इस प्रदर्शनी के दौरान किया जाएगा। तो तमाम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश सरकार के प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं पर्यटन के दृष्टिकोण से और इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से पहला हब बनाया जाए। और लगातार मनोज, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को ले जाना है, तो उसको लेकर तमाम जो आयोजन, तमाम जो कार्यक्रम किए जाने हैं उसको समय समय पर प्रदेश सरकार आयोजित करती हुई नजर आती रही है। और आज भी जब उत्तर प्रदेश का जब स्थापना दिवस है तो उसको लेकर भी अवध ग्राम में बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया और राज्यपाल आनंदीबेन भी इसमें मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में, तो 3 दिनों तक मनोज इस कार्यक्रम चलेगा जहां पर तमाम जो कलाकार हैं वो अलग अलग जो अपनी प्रतिभाएं वो दिखाते हुए नजर आएंगे और कहने के प्रदेश की जो अलग अलग संस्कृतियां हैं वो भी इस कार्यक्रम के दौरान कहने के देखने को मिलेंगी और कहने के वैश्विक पटल पर वो तस्वीरें कहने के इस कार्यक्रम के दौरान कहने के जाती हुई नजर आएंगी मनोज। ठीक है अनिकेत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अन्य कई मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हम प्रमोद मिश्रा जी के पास आएंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रमोद मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश का अपना पौराणिक महत्व है, सांस्कृतिक विरासत है अपनी, और मथुरा, काशी, अयोध्या और कुंभ जैसी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत भी प्रदेश की है। प्रदेश जो है 76वां अपना स्थापना दिवस मना रहा है, विकास की गाथा भी प्रदेश लिख रहा है। आज मुख्यमंत्री के द्वारा अपने जो कार्यों का उनके द्वारा बखान भी किया गया और प्रदेश जो है वो पिछले कई सालों से जो विकास की गाथा भी लिखता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? जी नमस्ते सभी को। और सर, जैसा आपने कहा, आज सभी के लिए ये एक गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। 1950 के बाद निरंतर प्रगति पथ पर चल रहा प्रदेश, ये बात ठीक है कि उतार चढ़ाव रहे हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा प्रथम मुख्यमंत्री थे, वहां से जो यात्रा प्रदेश की प्रारंभ हुई, उसके बाद सुचेता कृपलानी जी, 2 बार इस प्रदेश ने महिलाओं का भी नेतृत्व देखा। 22-23 मुख्यमंत्री हुए और कुछ अल्पकालिक को छोड़ दें 11-12 बार कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का भी नेतृत्व देखा। सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का जिनको गौरव प्राप्त है, अखिलेश जी का भी नेतृत्व देखा। और एक कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व ये प्रदेश देख रहा है पिछले 7 वर्षों से ज्यादा का काल। और ये कहा जा सकता है कि आज उत्तर प्रदेश सच्चे मायने में उत्तम प्रदेश बनने की राह पर है। जिस तरह से 12.5 लाख करोड़ की जीडीपी से डबल से ज्यादा, लगभग 26 लाख करोड़, अभी जो रिसेंट डेटा आएंगे उससे भी पता लगेगा, उससे भी ज्यादा जीडीपी पे हम खड़े हैं। 9 से 10% तक का पूरे देश में योगदान है, पूरे देश की जीडीपी में। और जल्दी से जल्दी हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी प्राप्त करेंगे। और उसके लिए अगर किसी को उसके लिए किसी को धन्यवाद कहा जाना चाहिए तो इस देश का युवा, उद्यमी, कृषक और सभी वर्ग जिन्होंने प्रदेश को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किए हैं, उनके लिए सभी को बधाई के पात्र हैं। ये भी अच्छा विषय है कि 6 लोगों को आज उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान भी दिया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों से उनका प्रतिनिधित्व है और ये निरंतर लोगों के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा ही अच्छा कार्य हो रहा है। और जहां तक बात है प्रदेश की प्रगति का, तो वो सभी के सामने है कि जिस तरह से अगर हम बुंदेलखंड एरिया की बात करें, सूखा ग्रस्त क्षेत्र, आज जहां पर
जल की उपलब्धता नहीं हुआ करती थी। जल भी उपलब्ध है, ऊर्जा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है प्रदेश, और डिफेंस कॉरिडोर के रूप में उस क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो जहां जहां पर भी विकास नहीं था, उन सभी क्षेत्रों में विकास पहुंचे, लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, हर जिले में स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त हो, विद्या शिक्षा का भी समुचित व्यवस्था हो, और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र प्रदेश में कार्य कर रही है, वो निरंतर प्रदेश के हित के लिए अपना पूरी तरह से फोकस्ड है। और जैसा कि आपने कहा, अयोध्या, काशी, मथुरा, तो ये तो विरासत एवं भौतिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास का एक अद्भुत संगम है। पूरा विश्व देख रहा है कि 25 लाख की आबादी के जिले में लगभग 50 करोड़ लोग आकर के मां गंगा के तट पर संगम क्षेत्र में आध्यात्मिक दर्शन का लाभ ले रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी को। ठीक है सर, सभी इसका आनंद प्राप्त करें जी जी। और सभी से प्रार्थना करें सभी कि हमारा प्रदेश, दिन रात हम परिश्रम करें और हमारा प्रदेश उत्तरोत्तर विकास के उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचे। और ये हम सभी के लिए, सभी का उद्देश्य, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनका भी सभी का यही उद्देश्य होना चाहिए, और इस पे सभी को हर्ष भी करना चाहिए, गौरव भी। ठीक है प्रमोद मिश्रा सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राजीव रतन राजवंशी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रतन जी, अपनी परंपराओं, संपन्न इतिहास, त्योहारों, व्यंजन, पर्यटन स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए और राजनीतिक एक विरासत के लिए जो उत्तर प्रदेश है वो मशहूर है। 9 प्रधानमंत्री इस प्रदेश ने दिए हैं, और इस प्रदेश में कांग्रेस, सपा, बसपा और बीजेपी मौजूदा सरकार में सभी सरकारों ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया है, प्रदेश की उत्तरोत्तर प्रगति की में प्रयास किया है। और आज जो है प्रदेश जो है वो विकास की नई गाथा लिख रहा है और नए नए क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है प्रदेश। क्या कहेंगे आप? नमस्कार। इस उत्तर प्रदेश दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। इस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं। लेकिन जहां विकास के मसले में है, अभी उत्तर प्रदेश विकास की गाथा लिखने में काफी पिछड़ा हुआ है। पिछले 10 सालों में खाली हवाई बातें हुई हैं, और एक प्रदर्शन मात्र जो सरकार का एक मुख्य मुद्दा है, प्रदर्शन करना। आप देखेंगे कि इस उन्नाव एक जिला है, सबसे बड़ी लोकसभा है, यहाँ का बहुत बुरा हाल है, सड़कें बहुत खराब है, जो भी व्यवस्थाएं हैं जिनका भी सरकार बखान करती है उसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। केवल पेपरों में बड़े बड़े विज्ञापन दे देना, बड़ी बड़ी बातें कर देना। शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई। किसी देश या किसी प्रदेश की तरक्की को आप माप सकते हैं शिक्षा और सुरक्षा और स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य सेवाएं जब ठीक नहीं होंगी तो आप कैसे मान सकते हैं कि कहाँ आपकी तरक्की हो रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी होने पर हमें गर्व है। उत्तर प्रदेश ने कई महान विभूतियों को जन्म दिया। उत्तर प्रदेश में इस महान प्रदेश से महान लोगों की, ये उन्नाव जैसे निराला की धरती, तमाम साहित्यकारों की धरती, इस पर गर्व है, निश्चित रूप से गर्व है। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार दावे कर रही है, किसी व्यक्ति की या किसी देश या किसी प्रदेश की खुशहाली उसके नौजवानों से आकी जाती है और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं से आकी जा रही है। आपने देखा होगा कि एक अमृत जल योजना नाम की एक योजना है। अभी तक उन्नाव में अमृत जल योजना से किसी को पानी नहीं मिल पा रहा है, सड़कों से पानी बह रहा है। इस तमाम तरह की सरकार पूरी तरह से फेल है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट उनको दिया था, इस उद्देश्य से मैंडेट दिया था, वो मैंडेट को, जो जनमत को ये के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से आप कोई भी उत्सव बनाए तो अच्छी बात है, लेकिन जनता कितनी खुशहाल है ये तय करेगी। तमाम विज्ञापनों से, तमाम बातों से, बड़े बड़े भाषणों से कुछ नहीं होता। जनता और नौजवान यहाँ रोजगार के लिए परेशान है, उनको रोजगार प्रमुख होना चाहिए। सरकार जो वादे करती थी, वादों पर एक भी वादे पर सरकार खरी नहीं होती। रही बात पर्यटन दिवस है, तो उन्नाव में तमाम तरह के पर्यटन केंद्र, जैसे महाराजा सातन पासी का पर्यटन केंद्र, राजा राव रामबख्श सिंह का पर्यटन
तमाम तरह की, चंद्रशेखर आजाद जी की भूमि है, ये बहुत वीरों की भूमि है। तो उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले की मैं बात करना चाहता हूँ, तमाम पर्यटन केंद्र है, इनका विकास करना चाहिए, विकास दिखना चाहिए। कागजों पर विकास सीमित होगा तो वैसे ज्यादा अच्छा तो नहीं मानता। हाँ, आप स्वयं खुश हो सकते हैं, अपने लिए खुश हो सकते हैं, विकास दिखना चाहिए। सरकारी विज्ञापनों में अगर विकास दिखता है तो ऐसे विकास के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, सरकार को जो भी चीजें हैं वो धरातल पे आनी चाहिए। अनुसूचित जातियों के विकास की बात होनी चाहिए, ठीक है, उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए और जिला प्रशासन या प्रदेश प्रशासन को उस पर पूरी तरह से कार्य करना चाहिए। ठीक है सर। राजीव रतन जी आपके पास आते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राजीव रतन जी, प्रबोध मिश्रा जी ने समावेशी विकास की उन्होंने बात की, उन्होंने ये क्रेडिट नहीं लिया कि जो भी विकास हुआ है और जो हो रहा है सब हम ही ने किया है, लेकिन आपका अपना मानक हो सकता है कि सरकार जो काम कर रही है उस पर आप विपक्ष में त्रुटियां निकाल सकते हैं। हमारे साथ आनंद राय जी सभा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी उत्तर प्रदेश दिवस जी, आनंद राय जी, आज प्रदेश अपना 76वां, ठीक है, वो तो कही जाएगी ना। ठीक है सर, आते हैं आपके पास। आनंद राय जी, आज प्रदेश अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रदेश बड़ी जनसंख्या वाला ये प्रदेश है, जितना ज्यादा काम करने की यहाँ जरूरत है, क्योंकि यहाँ बड़ी आबादी है और बड़ी समस्याएं भी हैं इस प्रदेश में। बड़े पैमाने पर सरकार अपने अपने प्रयास करती रही हैं, जो पिछली सरकारें रही हैं और मौजूदा सरकार है जो प्रयास कर रही है। एयरपोर्ट से लेकर, सड़क से लेकर और रेलवे से लेकर तमाम विकास हुआ है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। मानव विकास में भी सरकार तमाम उपलब्धियां हासिल कर रही है और प्रदेश नित नए आयाम गढ़ रहा है। अगर जीडीपी की बात करें तो उसमें भी लगातार ग्रोथ दर्ज किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन प्रदेश में जो प्रदेश बढ़ता नजर आ रहा है, आपको बढ़ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सभी को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं जी। मैं भी प्रदेश का निवासी हूँ जी, और प्रदेश में कई सालों से मैं चुनाव और कार्यकाल देखता आ रहा हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो 12 लाख करोड़ का, 13 लाख करोड़ का फंड दे के चले जाते हैं। किसी जिले में 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, वो जाता किधर है हमको तो यही नहीं पता चलता है। और देखिए, इनका मानक क्या है कि जो आप किसी को परेशान करके, आप किसी को गरीब बना के, आप किसी की रोजी रोटी छीन के अगर रोड बना रहे हैं तो ऐसी रोड हमको नहीं चाहिए जी। हमें खुशहाली तब मिलेगी कि जब हम किसी का पेट भर पाए। अगर आप टैक्स वसूल के एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी आय 10,000 15,000, वो भी प्राइवेट सेक्टर में या रोड पे संघर्ष करके लोग कमाते हैं, तो वो किचन भर का भी पूरा नहीं हो पाता है। उसके बाद इलाज की बात की जाए, फिर नौकरी की बात की जाए, फिर स्वास्थ्य की बात की जाए, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जरूरतें लोगों की पूरी नहीं हो पा रही हैं। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आपने बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव से पहले, आपके वादे कहाँ हैं? आप टीवी चैनल वाले लोग ये क्यों नहीं दिखाते कि उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे? हर साल उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का बात किया था जी। हमारे युवा बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो फांसी लगा के फंदे पे झूलने का काम कर रहे हैं। तो आप कह रहे प्रदेश खुशहाल है, हंसता खेलता है, तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। ठीक है, आपके अगल बगल भी लोग होंगे, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप सभी लोग सब कुछ जानते हैं, पैनलिस्ट में बैठे हुए भी सब लोग जान रहे हैं जी। अगर मन की बात करके धीरे से निकल जाना अपनी अगर हमारी बात भी तो सुनिए। हमने वोट तो हम लोगों ने किया आपको, आप टीवी में बैठ के मन की बात करके निकल जाते हैं। ठीक है, अरे हम लोग देश के युवा हैं, अगर हमारी कोई परेशानी है तो जो नेता होगा उससे कहने जाएंगे। जो ये विधायक और सांसद बन के आ रहे हैं, चुन के आ रहे हैं क्षेत्र से, उनके पास अगर कोई काम लेके जा रहा है
तो कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक तो है, मैं पूछना आनंद जी। चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि क्यों बना रहे हैं, आप क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा दे रहे हैं जी। जब आपसे नहीं कुछ चल पा रहा है, जब सर्वे सर्वा आप ही हैं, आप ही हिटलर शाही करके लोगों ठीक है को आनंद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद किरण मिश्रा जी सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। और आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कि आखिर प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और इन 76 वर्षों की यात्रा प्रदेश की कैसी रही है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 76 वर्ष उत्तर प्रदेश। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश आज अपना 76वां वर्ष गांठ मना रहा है, स्थापना दिवस मना रहा है, और इन 76 वर्षों में प्रदेश की अपनी यात्रा रही है। प्रदेश ने लंबी यात्रा तय की है और विकास की एक गाथा लिखी है। हर सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रदेश को गढ़ने में, प्रदेश की उन्नति में और प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास किया है, और मौजूदा सरकार भी विकास की गाथा लिख रही है। तमाम योजनाओं के माध्यम से गरीब से लेकर हर वर्ग को योजनाओं का लाभ पहुंचाकर, और तमाम जो विकास उन्मुखी जो योजनाएं हैं उनको चलाया जा रहा है। और सीधे चर्चा में आते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रमोद मिश्रा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद राय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किरण मिश्रा जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरण जी, आपके पास आएंगे। किरण जी, आपका लंबा सामाजिक कार्य का अनुभव रहा है। प्रदेश की कई सरकारों को आपने देखा है, मौजूदा सरकार से लेकर जो पिछली सरकारें रही हैं उनका कार्यकाल आपने देखा है। इस दौरान प्रदेश जो हर सरकार ने अपने अपने ढंग से प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास किया है। क्या लगता है आपको कि प्रदेश की जो उन्नति है वो जैसे होनी चाहिए थी वो हो रही है, और जो सरकारें रही हैं अपने अपने तरीकों से उन सरकारों ने कैसा काम किया है? जी, हम सभी को 76वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, सबसे पहले तो मैं निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगी, जब हम प्रदेश की बात करने आते हैं तो हमें दलगत राजनीति से अलग हट के बातें करनी चाहिए। और 76 में से मुझे लगता है मैं अपने 60 वर्ष इसी यूपी में बिता चुकी हूँ, 60 साल की हो रही हूँ, और हम में से काफी लोग लगभग आधे से ज्यादा समय यूपी में बिता चुके हैं जी। और अपने बचपन से लेके आज तक का यूपी अगर हम देखें तो सच में हम ये कह सकते हैं कि हमारा यूपी निरंतर विकास कर रहा है। हम जब कभी सामाजिक कार्य से बाहर जाते थे तो यूपी को बड़े अच्छा, कहाँ से, यूपी से, अच्छा भैया जी लोग हैं, इस तरह के कमेंट्स मिलते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के कमेंट्स सुनने को नहीं आ रहे हैं यूपी से। तो यूपी दो चीजों के लिए फेमस हो गया है, एक तो धर्म स्थलियों के लिए, अब फेमस क्या हो गया है, देवता भी इस भूमि में जन्म देने के लिए तरसते हैं, और उन्होंने लिया भी है। कृष्ण ने भी यही जन्म लिया, राम ने भी यही जन्म लिया, भगवान शंकर ने भी इसी भूमि को चुना अपने स्थायी निवास के लिए, और महासंगम भी यही हो रहा है। तो जरूर कुछ तो कुछ आकर्षण तो है ना इस भूमि पे, इस आकर्षण के तहत सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं। पर यहाँ पर जब हम यूपी के विकास की बात करते हैं ना, तो हमें एक दूसरे पर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से राजनीति में भी एक स्तर होना चाहिए। हम अपने ही प्रदेश की बात कर रहे हैं और अपने प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं और अपने प्रदेश के लिए कर रहे हैं आगामी योजनाओं को लेके, तो हमें एक दूसरे पर छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। विकास हो रहा है, निसंदेह हो रहा है। जैसा कि हमारे प्रमोद मिश्रा जी ने कहा कि 2 महिला सीएम भी हुई हैं, महिला सीएम के समय में हुआ, मैं उससे भी इनकार नहीं करूंगी। महिला सुरक्षा उस समय भी बढ़ी थी और इस समय भी महिला सुरक्षा है। सुरक्षा की अगर हम बात करें, किरण, वर्ष उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपने 76वां स्थापना दिवस मना रहा है और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। किरण जी की बात अधूरी रह गई थी। किरण जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। माफी चाहते हैं, आपको इंटरप्ट करना पड़ा था। कोई बात नहीं है, आपने एक बहुत काबिल नेता को सुनवाया जो ये कह रहा है कि सारी महिलाएं औरतों से ज्यादा समझदार होती हैं। जी, सारी महिलाएं औरतों से ज्यादा समझदार होती समझदार होती जी।
उनके भाषण में ये शब्द आया, तो थोड़ा कष्ट होता है कि अगर हमारे नेता इस तरह के हैं जो ये कह रहे हैं कि राम गए थे खाना लेने और रावण जो है वो ऋण बन के आया था और लक्ष्मण को भेजा था। तो सर मुझे ऐसे अल्पज्ञ नेताओं से थोड़ा सा विनती है, प्लीज अपने धर्म को समझ के आए। आप एक हिंदू राष्ट्र में नेता बनने जा रहे हैं, आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं उत्तर प्रदेश भूमि से बैठ करके आह्वान दे रही हूँ सारी पार्टियों के नेताओं को, कृपया करके अपने धर्म को जाने, अपने देश को जाने, अपने देश को जाने। विकास की बात आप तब कर पाएंगे जब आप जन जन को जानेंगे, और इसका सही उदाहरण मिलता है हमारे रामायण से। राम जी को वनवास इसलिए नहीं दिया गया था कि वो रावण को मारने जाएं। राम जी ने वनवास इसलिए स्वीकार किया था कि वो जन जन तक पहुंच सके और उनकी समस्याओं को जान सकें, उसके बाद वो राजा बने, ताकि जन जन तक वो सुविधाएं, वो विकास, वो आवश्यकताएं पहुंचा सकें जिनकी उनको वास्तव में जरूरत है। तो अगर हमारे नेता को यही नहीं पता है कि राजनीति हमारे यहाँ कब से शुरू हुई और हमारे देवतागण राजनीति में कहाँ तक चले गए, भगवान शंकर भी जन जन तक संपर्क करते हुए कहाँ कहाँ तक पहुंचे, भगवान कृष्ण ने भी जंगलों में कितनी हानि, ये सभी राजा थे और ये सब राजा ऐसे हैं जिनके राज्य की कल्पना की जाती है। तो मेरे सारे नेतागण यहाँ बैठे हैं, सभी पार्टी सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, तो कृपया एक दूसरे पर छीटा कशी मत करिए। सारे देवता यहीं दोबारा जन्म लें, इसके लिए इस प्रदेश को इतना उत्तम बनाइए कभी भी देवता इससे मुंह न मोड़ पाए और ये देवभूमि सदा सर्वदा युगों युगों तक भूमि बनी रहे। यही मेरा निवेदन है सभी नेताओं। ठीक है। हमारे साथ आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। सर आपके पास आएंगे। सर गरीब की योजनाओं से लेकर तमाम जो विकास की योजनाएं हैं योगी सरकार वो चला रही है, शौचालय, आवास से लेकर लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है और तमाम हाईवे का जो है वो जाल प्रदेश में बिछाया जा रहा है, तमाम युवाओं को रोजगार देने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। धर्म स्थलों की अगर बात करें, पर्यटन स्थल, इतने धार्मिक स्थल होने के बावजूद भी, काशी, मथुरा और महाकुंभ और तमाम धार्मिक स्थल होने के बावजूद भी पर्यटन में उत्तर प्रदेश कभी टॉप पे नहीं रहा। लेकिन आज वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगातार उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटक जो है उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और यहाँ की आस्था को समझ रहे हैं। उसके बावजूद विकास लोगों को नहीं दिख रहा है। माना जी, मुझे लग रहा था आज आपको भूल गए हैं आप जी, इतनी बेसब्री आप, मुझे तो लग रहा है चला जाऊंगा यहाँ से आज जी। चलिए, यूपी के स्थापना दिवस पर आपको और उत्तर प्रदेश वासियों, देशवासियों में अपने हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। जी जी। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो सरकारें आती हैं उन मुख्यमंत्री की सोच उनके हिसाब से होती है और उसी हिसाब से कार्य करते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ जी की सोच है कि कानून व्यवस्था सबसे अच्छी होनी चाहिए जी, और सत्य भी है। मैं अगर कहूं कि अखिलेश जी ने कार्य कैसे किए, मैं बार बार कहता हूं अखिलेश जी ने विकास कार्य बहुत अच्छे किए, लेकिन कानून व्यवस्था की वजह से उनकी सरकार चली गई उत्तर प्रदेश। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन उद्योग को, मैं यही कहूंगा, या पर्यटन क्षेत्र को भाजपा प्रमुखता से ले रही है और उस पर कार्य कर रही है। जब पर्यटन बढ़ेंगे हमारे वहां तो हमारी जीडीपी या हमारी आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी। चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे हरिद्वार हो, मैं तो जाके भी देखा हूं कि पहले से अब काफी अंतर नजर आता है। मैं गया था बाबा विश्वनाथ दर्शन करने के लिए, पुल से मैंने कप डाल दी नीचे, चाय पी के वो दौड़ के आया, भाई साहब ये कप इसमें रखिए, वो चीज नहीं रह गई है। एक टोकरी लिए हुए था, उस टोकरी में उसने उस कप को डलवा दिया। मतलब स्वच्छता लेके सरकार काफी गंभीर है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश, मैं तो ये कहूंगा कि एक प्रकार से जंगल राज हो गया था, उस जंगल राज अब मुक्त है। यही कारण यहाँ पर्यटक भी आ रहे हैं और आने वाले लोग भी आ रहे हैं जी। लेकिन सरकार पे आक्षेप नहीं करना चाह रहा हूँ आज मानस जी, हर सरकार की सोच होती है, उसी दिशा में मुख्यमंत्री काम करते हैं। मैंने वीर जी के कार्यकाल से लेकर के आज कई मुख्यमंत्री देखे, सबकी सोच, सबके कार्य देखे, लेकिन योगी जी की जो अपने कार्य हैं, उनकी प्रतिभा, उनकी सोच है, वो मुझे सबसे भी नजर आती। बहुसंख्यक समाज या सनातनी लोग अपनी बात किसी प्लेटफॉर्म पर कहने के लिए विवश होते थे, किससे कहे, कौन सुनने वाला है। आज कम से कम सनातन धर्म की चर्चा तो नरेंद्र मोदी से लेके योगी जी करते नजर आते हैं। अगर इस देश में हम सनातन चर्चा नहीं करेंगे तो क्या बाहर जाकर चर्चा करेंगे?
और मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, मुझे खुशी हो जहां भगवान कृष्ण, भगवान राम, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे देशभक्त और महापुरुष पैदा हुए हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं अगर पुनर्जन्म हो मेरा तो इसी उत्तर प्रदेश में हूं। ठीक है सर जी, ठीक है सर। हम प्रमोद मिश्रा जी के पास आएंगे। प्रमोद मिश्रा जी, आपसे टिप्पणी लेना चाहेंगे। विकास के तमाम काम, हालांकि आपने क्रेडिट नहीं लिया है, विकास के तमाम काम प्रदेश सरकार कर रही है। पिछली सरकारों ने भी अपने अपने तरीके से काम किया है। तो प्रदेश के विकास में उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा भाजपा सरकार है वो लगातार काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, खासकर ऐसे दिन जब हम पूरे प्रदेश के स्थापना दिवस का बखान करने बैठे हैं, स्थापना दिवस की बात करने बैठे हैं, और अब तक जो विकास रहा है प्रदेश का उसकी यात्रा की हम बात कर रहे हैं? जी, देखिए, पहले तो मैं बहन जी ने जो कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के वक्तव्य पे उनको बड़ा अफसोस हुआ, तो मैं उनको कहूंगा कि उन्होंने लास्ट में यही कहा कि गलत बटन मत दबा देना जी, नहीं तो जिंदगी नरक हो जाएगी। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया उस बात को। तो आप निश्चिंत रहे, इस बार लोग गलत बटन नहीं दबाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को जनता स्वीकार करती नहीं है। और उन्होंने अपने बारे में भी बता दिया कि मुझे क्या क्या कहा जाता है। हालांकि आधिकारिक वक्तव्य कभी भी हमारे दल के किसी का भी इस तरह की भाषा नहीं बोलते हैं। हमारे सपा के भी प्रवक्ता कह रहे थे कि इलाज होना चाहिए। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं, प्रदेश जिस प्रगति के पथ पर चल रहा है, निरंतर चल रहा है, और जिस तरह से हर जिले में चिकित्सा विद्यालय खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, विश्वास कीजिए इलाज मरीजों का भी हो रहा है। और जैसा तिवारी जी ने कहा और किरण जी ने भी कहा, इलाज माफियाओं का भी हो रहा है। बिल्कुल। तो इलाज मरीजों का भी हो रहा है, इलाज माफियाओं का भी हो रहा है। प्रदेश निरंतर उत्कर्ष के शिखर पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हमारा तो उनसे निवेदन है जी कि विरासत एवं विकास के पथ पर जो प्रदेश चल रहा है, आध्यात्मिक जो प्रयोजन हो रहे हैं वो भी जाएं, कुंभ में लाभ लें जी, लेकिन अफसोस कि वो नहीं जा रहे हैं। ठीक है सर। जिस पर उनका भी अधिकार है, वो भी सनातनी है, उन्हें जाना चाहिए। अखिलेश जी को भी जाना चाहिए। और जैसा कि हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे, बस थोड़ा सा एक निवेदन है 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। जी जल्दी सर। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि विकास तो उन्हें दिखा नहीं। उनको याद दिलाना चाहता हूं, किरण जी ने कहा 60 वर्षों से वो प्रदेश में है। किरण जी, 76वां हो रहा है, इसमें से 32 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा है, और अभी उनको विकास नहीं दिख रहा है। उनके तो कितने लोग यहाँ से प्रधानमंत्री तक बन करके गए। ठीक है सर, माफी के साथ दिख रहा है तो... माफी के साथ प्रमोद मिश्रा सर, माफी के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप बाकी अपने सभी पैनलिस्टों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय, कीमती समय देने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चर्चा में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का